दोस्तों हम जैसे ही 40-45 के होते हैं ना, तो हमारे शरीर में अचानक से वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही हमारे घुटनों में इतनी तकलीफ बढ़ जाती है, दर्द रहना शुरू हो जाता है, ऊपर नहीं चढ़ पाते, ज़्यादा चल नहीं पाते, घुटनों में से कट कट की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। साथ ही इतना फैट तेज़ी से बढ़ता चला जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक से हुआ क्या हमको। साथ ही हमारी आई साइट पे, दांतों पर, बालों पर, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ ही दोस्तों स्किन इतनी तेज़ी से बूढ़ी होने लग जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है। तो इसका लेकिन दोस्तों हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आपका जो है मेनोपॉज का समय है, इसलिए ये एक जो आपका जो शरीर है उसमें बदलाव आएंगे ही। तो वो कुछ भी मेडिसिन नहीं देते हैं और हम उस चीज़ को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, होम रेमेडी में बहुत दम है। तो आज हम इसी पे बात करते हैं दोस्तों। तो कि मेनोपॉज जब हो जाए तो हमें करना क्या है, हम अंदर से भी फिट रहें, स्किन से भी फिट रहें, क्योंकि हमको अगर अपनी हेल्दी लाइफ को जीना है तो कुछ ना कुछ तो हमको अपनाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में सबसे पहले जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो एक हार्मोन बनना बंद हुआ है ना, उसको हम कैसे, उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट आए हैं ना, उसको हम कैसे अपनी बॉडी के अंदर से सही करें। तो उसका एक ही तोड़ है दोस्तों, वो है शतावर पाउडर। वो आपको लेना शुरू करना है क्योंकि ये फीमेल के लिए ही बना है और फीमेल को इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आपके शरीर में जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स बनना बंद हुआ है, वो उसके साइड इफेक्ट से हमको बचाएगा शतावर पाउडर। उसकी वजह से आपका जो फैट बहुत तेजी से बन रहा था ना, वो एकदम से रुक जाएगा और आप स्लिम होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप स्लिम होंगे तो आपके घुटनों पे भी इफेक्ट नहीं आएगा और आपकी हड्डियों में, मसल्स में, सब में मजबूती आनी शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें, बाल, सब कुछ हेल्दी हो जाएंगे। बस आपको लेना क्या है, वो लेना है शतावर पाउडर। आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इसके फायदों को। और इसके नुकसान को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है सबकी बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, किसको क्या फ़ायदा होता है, किसको क्या होता है। ये तो सबके आपके लेने का तरीका और आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं कि हमको ऐसा क्या लेना चाहिए, क्योंकि बढ़ती एज है, हड्डियों की, घुटनों की प्रॉब्लम हर किसी को हो रही है। तो उसके लिए आपको अश्वगंधा लेना शुरू कर देना है, क्योंकि अश्वगंधा आपकी हड्डियों को, आपकी मसल्स को बहुत तेज़ी से एक्टिव बनाता है, क्योंकि ये आपकी हड्डियों में कार्टिलेज बनाने का काम करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके शरीर में जो कैल्शियम बनना बंद हो जाता है ना, उसको ये भरपूर मात्रा में पूरा करता है, जिसको कहते हैं हम अश्वगंधा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए एक और मैं तरीका बताने वाली हूँ, जिससे आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और D3 दोनों ही चीज़ों की कमी एक साथ पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको लेना है, सिंघाड़े का आटा लेना है और उसको आपको ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए, तब तक इसको ड्राई रोस्ट करना है। और जब ये ड्राई रोस्ट हो जाए तब इसमें आपको डालना है शुद्ध देसी घी डालना है। और इसको डालने के बाद आपने यदि 100 ग्राम सिंघाड़े का आटा लिया है ना, तो इसमें आपको 10 ग्राम डालना है अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। जब ये भून जाए तब इसमें आपको मूंगफली का जो दाना आता है ना, इसको भी बिल्कुल अलग इसको भूनना है, क्योंकि मूंगफली के दाने का भी कच्चापन नहीं आना चाहिए। वो भी इसमें थोड़ा सा कूट करके इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद इन तीनों ही चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है मिश्री का पाउडर डालना है और बाकी आप जो भी ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं वो इसमें मिला लीजिए। दोस्तों टेस्टी तो है ही है, साथ ही इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं इसके कि आपके शरीर के अंदर जो भी आपके मेनोपॉज के बाद जो परेशानियां आ रही थी ना, वो सब कुछ पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों सिंघाड़े के आटे में हर वो चीज़ है जो आपकी शरीर को चाहिए होता है। तो उसमें भी, मूंगफली में भी और अश्वगंधा, ये तीनों ही चीज़ें मिलकर के आपके शरीर में ना एक इतना बढ़िया काम करने वाली है कि जब आप इसको खाएंगे तो आपकी हड्डियों की, मसल्स की, आपकी ब्रेन की, आँखों की, स्किन की सारी ही प्रॉब्लम दूर होने वाली है। तो इस तरीके से आपको ये खाना है। आप चाहे तो इसको एक थोड़ा सा ऐसे ही बना करके रख लीजिए, आप चम्मच से खा सकते हैं या आप लड्डू बना करके रख सकते हैं या इसकी थोड़ी सी बर्फी टाइप बना करके रख सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे खाने में वो आपको खाना है, लेकिन रोज खाना है, तभी आपको इसके फायदे नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि स्किन के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों स्किन के लिए आप दिन भर में कुछ भी लगाइए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने नाइट रूटीन अच्छे से कर लिया है ना, तो इसका इफ़ेक्ट आपको अगले दिन ज़रूर दिखाई देता है आपके फेस पे। तो आपको करना क्या है, केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल ले लेना है और उसी में ही आपको ग्लिसरीन मिलानी है, और ग्लिसरीन मिलाने के बाद इसमें मिलाना है आपको विटामिन ई के कैप्सूल मिलाने हैं, और इन तीनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के साथ ही इसमें आपको डालना है 3 से 4 चुटकी आपको डाल लेना है फिटकरी का पाउडर, उसे भी अच्छे से मिक्स करना है। और इसी में डाल लेना है आपको मुलेठी का आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर डालना है। और इसको दोस्तों मिलाने के बाद किसी भी एयर टाइट डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, उसमें बंद करके और रख लीजिए। आप जब रात को सोने जाएं, बस इस क्रीम को आपको सिर्फ अपने फेस पर और नेक पर इस जगह मसाज करनी है, क्योंकि यहाँ की स्किन भी हमारी बहुत तेज़ी से सूखती है और रिंकल्स आते हैं, और यहाँ से हमारी जो एज है ना वो बहुत तेज़ी से दिखाई देती है। तो इसलिए आपको जो ये क्रीम बताई जा रही है ना, तो ये आपको अपने फेस पे भी अप्लाई करनी है, अपनी नेक पे भी करनी है, और आपको अपनी आंखों के चारों तरफ भी करनी है। और इसको लगा करके आप सारी रात के लिए सो जाइए। दोस्तों ये ऐसी रेमेडी है ना, आपकी स्किन लूज हो रही हो, आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बा हो, पिगमेंटेशन हो, या आपकी स्किन थोड़ी सी भी काली हो, या सूरज की वजह से डैमेज हो, या आपकी एज की वजह से डैमेज हो रही हो, या आपकी, क्योंकि न्यूट्रिशन तो हम जो बताया है इसमें खाने के लिए उससे पूरा हो जाएगा, लेकिन स्किन पर जब तक हम कुछ लगाएंगे नहीं ना, तब तक हमारी एजिंग को दूर करने के लिए, तब तक हमारी एज जो है थोड़ा सा स्लो डाउन नहीं हो पाती है। तो इसलिए होम रेमेडी को जब आप अप्लाई करेंगे, रोज़ लगा करके इसको सोएंगे ना, और सो जाइए इसको लगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप सुबह को उठें तब आप इसको साफ पानी से धो लीजिए, आंखों पर छपाके मारते हुए धो लीजिए। और धोने के बाद आपकी स्किन में जो निखार आने वाला है ना दोस्तों, तो वो धीरे धीरे आपकी जो भी दिक्कत है एज की वजह से, चाहे वो स्किन लटक रही थी, रिंकल्स थे, कालापन था, या जो भी यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों के आंखों में ना थोड़ा सा यहाँ पर सूजी सूजी सी हो जाती है एज बढ़ने की वजह से, दोस्तों इन सारी ही प्रॉब्लम को, ये सारी जो मैंने आपको बताई है ना, खाने की, लगाने की, इन दोनों ही चीज़ों से आपकी एज जो है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, साथ ही आपके फेस पर भी और सेहत में भी, दोनों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।